XP.RU वालों के लिए एक और बुरी खबर है। IBAN नंबर चाहिए अपना अकाउंट लिंक करने के लिए। अगर आपके पास OTP आ भी जाता है तो IBAN नंबर तो इंडिया में होता ही नहीं है। तो भाई आप अपना अकाउंट कैसे लिंक करोगे? ये जिस अकाउंट को मेरे हाथ में है इसमें पड़े हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कितने डॉलर, $383.19। कहाँ से निकलेंगे ये? हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। यहाँ पे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे IBAN नंबर फाइंडर तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप जब कंट्रीज़ में सर्च करेंगे तो इंडिया का नाम ही नहीं है। आप कंट्री में इंडिया का नाम ही नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप आयरलैंड, आइसलैंड देखेंगे, इंडिया का नाम ही नहीं है। तो एट एनी केस इंडिया में ये नंबर होता ही नहीं है, ये नंबर है ही नहीं इंडिया में। तो आप कैसे लिंक करोगे अपना अकाउंट अगर OTP आ भी जाएगा तो? अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि IBAN होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया कि वो मतलब अवेलेबल नहीं है हमारे इंडिया में, लेकिन IBAN होता क्या है? ये एक यूनिवर्सल एड्रेस है जो किसी भी कंट्री से कहीं से भी आपने पैसा डालना है अकाउंट में तो वो उसके लिए बनाया जाता है। अप टू 34 करेक्टर्स इसमें होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आएगा आपका कंट्री कोड, फिर आएगा आपका डिजिट कोड, फिर आएगा बैंक आइडेंटिफायर कोड, फिर ब्रांच कोड, फिर आपका अकाउंट नंबर। कंट्री कोड, चेक डिजिट, बैंक आइडेंटिफिकेशन और अकाउंट नंबर, ये चार चीजें इसमें आती हैं। पांचवा इसमें आपका ब्रांच कोड वगैरह भी आ जाता है। अब इसके बाद RBI क्या कहता है इसके ऊपर? RBI कहता है कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ तो चलता है IFSC कोड डोमेस्टिक ट्रांसफर्स के लिए, तो हमारा तो कोई देना देना नहीं है इससे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है तो उस केस में आप स्विफ्ट या BIC कोड आप यूज कीजिए इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए। लेकिन RBI ने इस पे कोई रेगुलेशन नहीं लेके आया है, ना RBI ने इसे अडॉप्ट किया है ना इसे बैन किया है। ठीक है, मतलब इसमें कोई अडॉप्शन भी नहीं आई है या कि बैनिंग भी नहीं आई है। IBAN बेसिकली चलता है यूरोप में, मिडल ईस्ट में और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। बाकी जो मेजर इकोनॉमीज है वो आप अभी भी आप देखें तो वो चलती हैं आपकी स्विफ्ट के ऊपर ही। What to provide instead of an IBAN? IBAN की जगह चलता है स्विफ्ट कोड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। स्विफ्ट कोड क्या होता है? फुल बैंक अकाउंट नंबर, स्विफ्ट BIC कोड और बैंक का ब्रांच एड्रेस, ये चार चीजें स्विफ्ट कोड में आती हैं। बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन और ब्रांच कोड, ये यहां से आपका स्विफ्ट कोड बनता है। दिस इज इट। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं XP.RU में IBAN चाहिए, तो एट एनी केस OTP आने भी लग जाए तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा भाई। तो ये OTP का तो सिर्फ एक तरीका है अभी पैसा वो करने का। इंडिया में ये चीज अलाउड ही नहीं है, कोई जनरेट ही नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया कि कोई है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है इस चीज का, तो आप पैसा अपना कैसे लेंगे? ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो यहाँ पर स्टक है। तो ये एक बड़ी बैड न्यूज है जो हमने गैदर करी है। तो प्लीज बी सेफ, डोंट इन्वेस्ट इन एनी अनरेगुलाइज्ड कमोडिटीज या क्रिप्टोस। ठीक है, अपना पैसा ध्यान से 10-12-15% के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए। हर महीने 10-15% कमाना इतना आसान नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के।